अगर आपसे कोई पूछे कि बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार कौन हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आज की युवा पीढ़ी तो शायद उन्हें पहचान भी ना पाए, लेकिन ये वही सितारा है जिसने 4 सालों में एक के बाद एक 15 सुपरहिट फिल्में दी थी, जिनके नाम से ही केवल बॉक्स ऑफिस हाउसफुल रहता था, जिसके यहाँ पूरा का पूरा दरबार लगता था और वो एक शहंशाह की तरह सबसे घिरे रहते थे। लेकिन बिना ताज के शहंशाह के सिर पर अहंकार ऐसा सिर चढ़कर बोला कि उनका करियर कब डूबता चला गया उन्हें पता ही नहीं चला। और खासकर उनके 2 करीबियों के एक जिद ने उनके करियर को काफी नुकसान पहुंचाया। जी हाँ, कभी इंडस्ट्री में केवल यही चलता था, ऊपर आका और नीचे काका। काका यानी कि फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना। अपने इस वीडियो में हम राजेश खन्ना के करियर का आसमान की बुलंदियों पर छूने के बाद कैसे शुरू हुआ उनका डाउनफॉल, इसका किस्सा जानेंगे। साथ ही कैसे सलमान खान के पिता सलीम खान और उनके परम मित्र जावेद अख्तर भी जाने अनजाने उनके करियर को डुबाने की एक बड़ी वजह बन गए थे। आज के वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक एंटरटेनमेंट। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को लाहौर में हुआ था, लेकिन उस वक्त राजेश नहीं बल्कि जतिन खन्ना थे। माता पिता बंटवारे के बाद अमृतसर आ गए। वहीं अमृतसर में उनके चाचा चाची ने उन्हें गोद ले लिया। एक धनी परिवार से आने के कारण राजेश खन्ना को कभी पैसों की परेशानी नहीं हुई, इसलिए पैसे की वैल्यू करने के मामले में भी राजेश खन्ना थोड़े कच्चे थे। लेकिन उन्होंने अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने के बजाय एक्टिंग में करियर बनाने का फैसला किया। वो मुंबई स्थित गिरगांव के सेंट सेबेस्टियन में पढ़ाई कर रहे थे, जहां वो थिएटर भी करने लगे थे। यही उनकी दोस्ती हुई बॉलीवुड के एक और फ्यूचर स्टार से, रवि कपूर जिन्हें हम आप जितेंद्र के नाम से जानते हैं। दोनों ही साथ साथ फिल्म इंडस्ट्री में नाम कमाने का सपना देख रहे थे। राजेश खन्ना एक टैलेंट हंट शो में 10,000 कॉम्पिटिटर्स में से चुने गए थे। राजेश खन्ना अपना स्क्रीन नेम जितेंद्र रखना चाहते थे, लेकिन जितेंद्र ने वो नाम उनसे छीन लिया जो उनके चाचा ने उन्हें दिया था, यानी कि ईश्वर का राजा। और मात्र 23 साल की उम्र में उन्हें 1966 में फिल्म आखिरी खत में काम करने का मौका मिला, लेकिन फिल्म फ्लॉप हो गई। इसके बाद राज और बहारों के सपने फिल्म भी फ्लॉप हो गई और लगा कि शायद राजेश खन्ना को वापस घर लौटकर फैमिली बिजनेस ही संभालना होगा। लेकिन 1969 में शर्मिला टैगोर के साथ आई फिल्म आराधना, राजेश खन्ना का रोल छोटा सा था, लेकिन डबल रोल ने उनके करियर में बड़ा चमत्कार किया। फिल्म सुपरहिट हो गई और उसके बाद शुरू हुआ राजेश खन्ना के सुपरस्टार बनने का सफर। कहा जाता है कि 1969 से लेकर 1972 तक राजेश खन्ना ने 15 सोलो सुपरहिट फिल्में दी थी। ये रिकॉर्ड आज भी उनके ही नाम है। लेकिन ये सफलता राजेश खन्ना के सिर पर सर चढ़कर बोलने लगी। वो खुद को भगवान की तरह समझने लगे। वो सोचते थे कि जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा, वो जिसका चाहे उसका करियर बना सकते हैं। उनके घर में दरबार लगता था जिसमें ऐसे अनगिनत चाटुकार आते थे जो राजेश खन्ना के अहंकार को हवा देते थे। उनकी कमियां बताने के बजाय, खासकर उनकी प्रेमिका अंजू के उन्हें छोड़कर जाने के बाद तो राजेश खन्ना जैसे सनकी से हो गए थे। उन्होंने अपने से आधी उम्र की डिंपल कपाड़िया से शादी कर ली, जबकि वो पहले ऋषि कपूर के साथ रिश्ते में थी। लेकिन फिल्म बॉबी की सफलता के बाद डिंपल ने राजेश खन्ना के कंट्रोलिंग नेचर के खिलाफ जाकर काम करना जारी रखा, जिससे दोनों के रिश्ते में दरार आई और वो अकेले पड़ गए। दरअसल राजेश खन्ना के लगाए दरबार में सलीम खान और जावेद अख्तर भी शामिल होते थे। 1969 से 70 के दशक में वो दोनों की स्ट्रगल कर रहे थे। ऐसे में राजेश खन्ना ने दोनों के स्ट्रगल को देखते हुए उन्होंने अपनी एक सुपरहिट फिल्म हाथी मेरे साथी की कहानी पर काम करने के लिए कहा। इसकी पटकथा सलीम जावेद की जोड़ी यानी कि सलीम खान और जावेद अख्तर ने मिलकर लिखी है। इस फिल्म के सुपर डुपर हिट होने के बाद दोनों की पूछ होने लगी थी, लेकिन तब उन्हें नहीं पता था कि राजेश खन्ना की रोमांटिक छवि के कारण सलीम जावेद से उन्हें इतना बड़ा झटका मिलेगा। राजेश खन्ना एक रोमांटिक हीरो थे। ऐसे में सलीम जावेद ने एक फिल्म की कहानी लिखी थी। फिल्म थी जंजीर। उन दिनों अमिताभ एक सोलो हिट के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। सलीम जावेद को इंस्पेक्टर विजय के अमिताभ सही लगे, लेकिन प्रकाश मेहरा राजेश खन्ना को विजय का रोल देना चाहते थे।
मगर तब पहली बार ऐसा हुआ कि सलीम जावेद जिद पर अड़ गए कि वो कहानी तभी देंगे जब फिल्म में राजेश खन्ना नहीं अमिताभ बच्चन होंगे। तमाम कोशिशें की गई लेकिन सलीम जावेद नहीं माने और आखिरकार फिल्म में राजेश खन्ना के बजाय अमिताभ सेलेक्ट हो गए। एक तरफ ये फिल्म मौका था राजेश खन्ना के लिए रोमांटिक हीरो की छवि तोड़ने का, तो वहीं अमिताभ के पास भी आखिरी मौका था और वो मौका सलीम जावेद के कारण अमिताभ को मिल गया था। अमिताभ का उदय शुरू हुआ तो राजेश खन्ना का डाउनफॉल शुरू हो गया। हालांकि राजेश खन्ना के पास काम की कमी नहीं थी, लेकिन अब दर्शकों को रोमांटिक नहीं एक्शन देखना था, जिसके लिए उनकी पहली पसंद बन गए अमिताभ बच्चन। 1972 से 1975 तक उनकी कई सफल फिल्में आई, तो वहीं 1976 से 78 के बीच 7 फिल्में फ्लॉप हो गई। वहीं जिसके बाद भी राजेश खन्ना ने 1991 तक कई सफल फिल्में दी, लेकिन वो स्टारडम नहीं रहा जो हुआ करता था। सलीम जावेद ने सही मायने में न केवल अमिताभ को स्टार बनाया, बल्कि उन्होंने राजेश खन्ना की छवि को भी नहीं बदलने दिया। हालांकि उसका कारण खुद राजेश खन्ना ही थे, जो ये मानते थे कि राजेश खन्ना का दौर कभी खत्म नहीं होगा। 18 जुलाई 2012 को उनका निधन उनके ही घर आशीर्वाद में हो गया था। एक सुपरस्टार एक गुमनामी के बाद चला गया। ये है राजेश खन्ना के डाउनफॉल की कहानी।